हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है वो कक्षा 8वीं के गणित का वीडियो है। इस वीडियो में हम परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं इस पाठ का परिचय तथा प्रश्न संग्रह 1.1 देखेंगे। ये जो वीडियो है स्टूडेंट्स, ये गणित का तथा परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का पहला वीडियो है। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है सबसे पहले थोड़ा याद करें। ठीक है, हमने क्या क्या देखा है अब तक। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्राकृतिक संख्या समूह, पूर्ण संख्या समूह, पूर्णांक संख्या समूह और परिमेय संख्या समूह की पहचान कर ली है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, प्राकृतिक संख्याएं देखना है, पूर्ण संख्याएं करना है, पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्या। ये सारी संख्याएं देखना है कि ये सारी संख्याएं क्या है। और ये अब तक हम 7वीं कक्षा तक देख चुके हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या कौन सी संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो जो गिनती में हम गिनते हैं, जो गिनती हम 1 से शुरू करते हैं और जो अनंत होता है, वही संख्या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। मतलब जो संख्या 1 से शुरू होकर के अनंत होती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऐसे चलती जाती है। ठीक है, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। ठीक है स्टूडेंट्स, आप कह सकते हो कि कौन सी संख्या आखिरी संख्या है ना। हम कभी नहीं कह सकते। अगर मैं कहूँ कि 1 करोड़ आखिरी संख्या, तो मैं उसके आगे 1 लगा दूँ तो 1 करोड़ 1। ठीक है, इसी तरीके से जो संख्या होती है कभी भी ख़त्म नहीं होती, तो संख्याएं अनंत होती हैं। मतलब 1 से लेकर के अनंत, ये सारी जो संख्या है वो क्या संख्याएं होती है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्या होती है, जो संख्याएं 1 से शुरू होती है और वो अनंत होती हैं, ऐसी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि पूर्ण संख्याओं का समूह क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर एक संख्या और डाल दूं जो 0 है, ठीक है, तो मैं इसको क्या कहूँगा, पूर्ण संख्याओं का समूह। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पूर्ण संख्या क्या कौन सी संख्या होती है, जो संख्या 0 से शुरू होकर के अनंत होती है। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से चलती जाती हैं। ठीक है, संख्याएं कभी समाप्त नहीं होती। ठीक है, तो 0 से लेकर के अनंत, ठीक है, 0 1 2 3 और ऐसे अनंत चलने वाली संख्याओं को हम पूर्ण संख्याओं का समूह कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे अब सवाल पूछूं कि प्राकृतिक संख्या समूह और पूर्ण संख्या समूह में से कौन सा समूह बड़ा है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्याओं का समूह। क्यों स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से हो रही है, 1 से, और ख़त्म अनंत है। ठीक है, अनंत तक है, तो यहाँ पे पूर्ण संख्याओं का शुरुआत कहाँ से हो रहा है, 0 से। ठीक है, तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं हैं, लेकिन एक संख्या ऐसी संख्या है जो प्राकृतिक संख्याओं में नहीं, वो भी 0 है। तो यहाँ पे इसके पास हमेशा एक संख्या जो कि 0 है वो हमेशा ज़्यादा रहेगी, इसलिए पूर्ण संख्याओं का जो समूह है वो प्राकृतिक संख्याओं के समूह से ज़्यादा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने प्राकृतिक संख्याओं का समूह और पूर्ण संख्याओं का समूह देखा। अब हमें पूर्णांक संख्याओं का समूह देखना है। ठीक है, तो पूर्णांक संख्याओं के समूह में क्या क्या होता है, यहाँ पे प्राकृतिक संख्याएं होती है, यहाँ पे 0 होता है, और यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं का विपरीत संख्या होता है। मतलब यहाँ पे प्राकृतिक संख्याएं जो कि धनात्मक होती है और प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक संख्या, मतलब माइनस में -1 -2 -3 -4 इस तरीके से अनंत संख्याएं। ठीक है, और 0, ये तीनों को मिलाकर क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या समूह। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में से अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ा समूह कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए पूर्णांक संख्याओं का समूह। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 से लेकर के अनंत ये प्राकृतिक संख्या है, और अगर मैं 0 से लेता हूँ तो ये पूरा का पूरा पूर्ण संख्या है, पूर्णांक में आ रही हैं। और इसके अलावा ये जो चीज़ है -1 -2 वो ना ही पूर्ण में थी और ना ही प्राकृतिक में थी। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है -4 -3 -2 -1 ये पूर्णांक संख्या में अधिक है, ये पूर्णांक संख्या में ज़्यादा है। ये दोनों के दोनों जो है -4 से लेकर के -1 ये ना ही पूर्ण संख्या में थी ना ही प्राकृतिक संख्या में थी। लेकिन प्राकृतिक संख्या का 1 2 3 4 और अनंत, और पूर्ण संख्या का 0 2 3 4 और अनंत, ये अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये जो है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये हिस्सा है ये वो पूर्ण संख्या में और प्राकृतिक संख्या में नहीं है, वो पूर्णांक में है, अधिक है। इसीलिए पूर्णांक संख्याओं का जो समूह है वो सबसे बड़ा समूह है प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक में से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें देखना है कि परिमेय संख्याओं का समूह कौन सा समूह होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए आपके टेक्स्ट बुक में आपको परिभाषा दी गई है कि परिमेय संख्या समूह क्या होता है। अगर किसी संख्या को m/n इस स्वरूप वाली संख्या को
परिमेय संख्या कहते हैं। अगर मैं किसी भी संख्या को m/n में लिखूं, m/n का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, बटे में, ठीक है। यहाँ पर m तथा n पूर्णांक होते हैं, मतलब m और n पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या मतलब 1 2 3, ये भी -1 -2 -3, ठीक है, -4। अगर मैं m लेता हूँ -4, ठीक है, और n लेता हूँ 3, ठीक है, तो मैंने क्या यहाँ पे क्या लिखा गया है, m/3 इस स्वरूप वाली संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। मैंने m और बटे n के रूप में लिख दिया, और यहाँ पे m और n पूर्णांक होते हैं। ये देखो पूर्णांक लिया मैंने, -4 और -3, ठीक है, 3, ये पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो ऐसी सारी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या है। परंतु n शून्येतर संख्या होती है। शून्येतर मतलब n जो है, मतलब यहाँ पे जो आपका हर है, ठीक है, जो आपका हर है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, 0 के अलावा कुछ भी रहेगा चलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो परिमेय संख्या क्या होती है, वो संख्या है जिनको आप m अनुपाते n के अनुपात में लिख सको, ठीक है, जिसको m/n इस तरीके से आप लिख सको, m/n, ठीक है। तो यहाँ पे देखो -4 और 3 को मैंने क्या लिखा, -4/3, मतलब आप अगर किसी भी संख्या को बटे में लिखते हो तो वो संख्या परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला परिमेय संख्या दिया गया -25/3, दूसरा परिमेय संख्या दिया गया -10/-7, तीसरा दिया है -4। स्टूडेंट्स आप कहोगे -4 के बटे में हर में तो कुछ नहीं है। स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ तो ये अभी भी -4 रहेगा, क्योंकि -4/1, ठीक है, क्या होता है, -4 ही तो होता है, ठीक है। आप -4 को 1 से भाग करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, -4 ही आएगा। मतलब मैं हर एक संख्या के बटे में 1 डाल सकता हूँ, है ना। मैं यहाँ पे प्राकृतिक जो संख्या है 2 के नीचे 1 लिख सकता हूँ, 4 के नीचे 1 लिख सकता हूँ। 4 के नीचे 1 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, 4 ही होता है, ठीक है। आप किसी भी संख्या के नीचे 1 लिखोगे तो वो संख्या का जो मान होता है वो कभी नहीं बदलता, ठीक है। 2 के नीचे 1 लिखूंगा तो ये 2 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन आप अगर किसी संख्या के ऊपर 1 लिखते तो इसका मान बदल जाता है। पहले इसका मान 4 था, अब इसका मान 1/4, ठीक है, 1/4 हो गया, ठीक है। तो आप किसी भी संख्या के नीचे 1 रखोगे तो उसका मान नहीं बदलता। मैं -4 के भी नीचे 1 रख सकता हूँ, -2 के भी नीचे 1 रख सकता हूँ। अब आप ये सोच रहे होगे हम 1 रखेंगे क्यों, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्राकृतिक संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है। क्यों, क्योंकि मैं सारे प्राकृतिक संख्याओं के नीचे 1 लिख करके इसको m/n इस स्वरूप में ला सकता हूँ, है ना, m/n बटे में ला सकता हूँ। मैं पूर्ण जो संख्या है 0 के नीचे 1 लाख दूँ तो ये m/n के रूप में हो गया, है ना। यहाँ पे जो पूर्णांक संख्या है -2/1, अगर मैं -2 के नीचे 1 लिख दूँ तो ये भी m/n में आ गया। मतलब सारी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, सारी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती है, और सारी पूर्णांक संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है। स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो -4 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे मैं 1 ला सकता हूँ, 0 के नीचे 1 ला सकता हूँ, 3 के नीचे 1 ला सकता हूँ, और 8 के नीचे भी 1 ला सकता हूँ। और यहाँ पे तो ये तो पहले से m/n में है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या लिखा है, n शून्येतर नहीं होना चाहिए। n शून्येतर मतलब आपका जो हर है वो शून्येतर नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों, वो हम देख लेते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे 8/0 लेता हूँ, अब मैं इसको हल करके दिखाता हूँ आपको। 0 बाहर और 8 अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं 0 के पहाड़े में क्या गुणा करूँ तो 8 आए। स्टूडेंट्स 0 के पहाड़े में अगर आप कुछ भी गुणा करोगे तो आपको 8 नहीं मिलने वाला है, आपको 0 ही मिलने वाला है। तो 0 के पहाड़े में तो 8 आ ही नहीं सकता। तो ऐसे सारे जो आपकी संख्या होती है आप उनको हल नहीं कर सकते, इसीलिए आपको यहाँ पे कहा गया है कि n जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा है कि 2 परिमेय संख्याओं के मध्य असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब तक 7वीं तक हमने देखा था कि किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है, असंख्य में यानी बहुत सारी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे आपको क्या दिया गया है। संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं का निरूपण, मतलब संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को कैसे दर्शाते हैं, अभी वो हमें देखना है, ठीक है। तो आपको कुछ संख्याएं दी गई है, 7/3, 2 और -2/3, ये तीनों परिमेय संख्या, इनको संख्या रेखा पर दर्शाना, ठीक है स्टूडेंट्स। संख्या रेखा समझाने के लिए मैंने यहाँ पर अपने बुक में यहाँ पे जो पेज है उस पर संख्या रेखा बनाई है और आपको अच्छे से दर्शाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे एक लाइन बनाई है, ठीक है, आपको वो लाइन दिख रही है और इसके ऊपर कुछ बिंदु ली गई है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, ये 4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 0 की दाईं ओर, ठीक है, तो 0 की दाईं ओर जो संख्याएं हैं वो कैसी संख्या है, धनात्मक है, ठीक है। और 0 की बाईं ओर जो संख्या है वो कैसी संख्या है, ऋणात्मक है। धनात्मक मतलब जो संख्या है वो आपका प्लस में है, और ऋणात्मक मतलब, ठीक है, ऋणात्मक मतलब जो संख्याएं हैं वो आपका माइनस में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप जितना, ठीक है, संख्या रेखा पर आप जितना दाईं ओर जाओगे
उतना ही संख्या बढ़ती रहती है। मतलब अगर मैं 2 और 3 ये दोनों में से लूँ तो आपका जो 3 है वो दाईं ओर है, तो यहाँ पे 3 जो है वो बड़ी संख्या है। अगर मैं 2 लेता हूँ और 5 लेता हूँ तो इसमें से 5 जो है वो दाईं ओर है, तो ये बड़ी संख्या है 5, 2 से बड़ी संख्या है 5। अगर मैं 0 लूँ और 2 लूँ तो यहाँ पे 2 जो है वो दाईं ओर है, तो मेरा 2 जो है वो बड़ी संख्या है। अगर मैं -3 लूँ और 0 लूँ तो यहाँ पे 0 बड़ी संख्या है क्योंकि वो दाईं ओर है, और -3 और -1 लूँ तो यहाँ पे -1 मेरा बड़ी संख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद रखता हूँ कि आपको समझ रहा होगा कि संख्या रेखा पर जो दाईं ओर की संख्याएं होती है वो बाईं ओर की संख्याओं से बड़ी होती है। ठीक है, आप जितना दाईं ओर जाएंगे उतना संख्याएं बढ़ती रहेंगी, और 0 से दाईं ओर प्लस वाली संख्या होती है और 0 से बाईं ओर माइनस वाली। मतलब लेफ्ट साइड माइनस होता है, लेफ्ट साइड माइनस होता है, और राइट हैंड साइड आपका 0 से प्लस में होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से संख्या, अब ये संख्या रेखा पर, ठीक है, 0 से 1 के बीच की जो दूरी है, यहाँ पे 0 से 1 के बीच की दूरी है, इसको 1 इकाई कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से संख्या रेखा पर कई सारी इकाइयाँ होती है। देखो यहाँ पे -2 और -1 के बीच में ये इकाई है। ठीक है, ये इकाई है, ये इकाई है -4 और -3 के बीच में। यहाँ पे ये 3 और 4 के बीच में 1 इकाई है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक इकाई जो है मैंने 1-1 सेंटीमीटर लिया है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर की दूरी ली है, मैंने स्केल बनाया और उसके ऊपर 1 सेंटीमीटर पे पहला बिंदु बनाया, दूसरा जो बिंदु था वो 1 सेंटीमीटर पे। आप क्या कर सकते हो, आप इसके जगह 2-2 सेंटीमीटर पे भी ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है संख्या रेखा। अब आगे आपको टेक्स्ट बुक में क्या दिया गया है, ठीक है, अब आगे आपको टेक्स्ट बुक में जो दिया गया वो देखते हैं। देखो आपको क्या लिखना है, संख्याएं 7/3, 2 - 2/3 संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। सर्वप्रथम एक संख्या रेखा खींचिए। यहाँ पे देखो आपको संख्या रेखा खींचा गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, मतलब -1, -2, -3 सारी संख्या आपको लिखी गई है। ठीक है, 2 या परिमेय संख्या पूर्णांक भी है, इसे संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। ठीक है, 2 अगर मुझे दिखाना है तो आपको देखो यहाँ पे 2 है। ठीक है, ये आपका 2 है। ठीक है, तो 2 को हम दिखा दें, लेकिन 7/3 को कैसे दिखाएंगे स्टूडेंट्स। मैं 7/3 को 7 × 1/3 लिख सकता हूँ, 7 1 से गुणा होगा तो वापस 7/3 ही आएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, संख्या रेखा पर इकाइयों के बीच में आपका हर देखो कितना है, हर आपका कितना है, 3 है। ठीक है, आपको क्या करना है, हर इकाई को 3 भागों में बांटना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं कोई आपको लकड़ी दूं और कहूं कि इसको 2 बराबर भागों में बांटो, तो आप क्या करोगे, इस लकड़ी को एक जगह से काटोगे, एक जगह से तोड़ोगे, मतलब बीच से। ठीक है, तो ये हो गया 1 भाग और ये हो गया 2 भाग। मतलब 2 भाग करना था तो आपने कितनी बार उसको तोड़ा, एक ही बार तोड़ा, यहाँ से आपने तोड़ा उसको। ठीक है, अगर मैं आपको ऐसी दूसरी लकड़ी देता हूँ, ठीक है, और आपसे कहता हूँ कि इसको 3 भागों में बांटो, तो आप कितनी बार तोड़ोगे, 1 बार और 2 बार, हो गए ना, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। मतलब जब 2 भाग में बांटना था तो एक बार हमने 1 बिंदु लिया, और जब 3 भागों में बांटना है तो 2 बिंदु लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप समझ गए होंगे, आपको 3 भागों में बांटना है तो 2 बिंदु लेना है, और 4 भागों में बांटना है तो 3 बिंदु। मतलब जितने भाग में बांटना है उससे 1 बिंदु कम लेना है। अब यहाँ पे आपका हर कितना है, 3 है, तो आपको यहाँ पे कितने बिंदु लेने हैं, 2 बिंदु। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हर एक इकाई के बीच में मैंने 2-2 बिंदु लिया। यहाँ पे देखो 0 और 1 के बीच में कितने बिंदु है, 1 और 2, तो यहाँ पे 1 और 2 के बीच में कितने बिंदु है, 1 और 2, तो ये 3-3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपसे क्या कहा गया है, 7/3 को मैं 7 × 1/3 लिख सकता हूँ, अर्थात शून्य के दाईं ओर प्रत्येक इकाई के 3 समान भाग करेंगे। शून्य के दाईं ओर है ना, हमने 3-3 भाग किया है। ठीक है, शून्य से 7वां बिंदु 7/3 यह संख्या दर्शाएगा। तो हमें क्या करना है, हमारा जो हर होता है, मतलब यहाँ पे 3 बता रहा है कि कितने भागों में प्रत्येक इकाई को बांटना है, और जो अंश होता है वो आपका क्या दिखाता है कि शून्य से कितनी और आपको जाना है। तो 0 से 7, आपका अंश 7 है, तो 0 से 7वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। मतलब ये जो बिंदु है वो आपको क्या दर्शा रहा है, 7/3। ठीक है, और इससे पहले हमने देखा था 2 इसको दर्शाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो आपका तीसरा संख्या था, ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरा संख्या आपका क्या। अब स्टूडेंट्स एक रास्ता तो ऐसा था, हमने क्या किया, शून्य से दाईं और 7वां पॉइंट जो था वो आपका 7/3 दर्शा रहा था। एक रास्ता, एक और रास्ता स्टूडेंट हमारे पास, अगर आपको ये नहीं समझे तो हमारे पास एक और रास्ता है। ठीक है, वो देखते हैं हम क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा है 2 + 1/3, ये कैसे आया वो देखते हैं स्टूडेंट्स। अगर 7/3 को अगर मैं भाग करता हूँ 7 को 3 से, ठीक है, तो हम ऐसे ही भाग करेंगे। ठीक है, तो ये 3 के पहाड़े में 7 कितनी बार में आता है स्टूडेंट्स, 2 बार में आता है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 में से 6 गया तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे जो आपका 2 है वो क्यू होता है, क्वेश्चंट होता है, इंग्लिश में इसको क्वेश्चंट कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो 1 होता है वो रिमाइंडर,
इसको इंग्लिश में हिंदी में शेषफल कहते हैं, ठीक है। और ये जो है आपका ये डिवाइज़र है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 7/3 को जो भाग करने पर ये तीनों संख्याएं मिल रही, इसको हम क्या करेंगे QRD इस स्वरूप में रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, QRD के स्वरूप में रखेंगे। आपका Q कितना है स्टूडेंट्स, आप Q देखो आपका Q कितना है, सॉरी स्टूडेंट्स, आपका Q 2 है तो हमने Q के जगह पे 2 लिखा। R कितना है, 1 है तो R के जगह पे हमने 1 लिख दिया। और आपका D कितना है, 3 है तो हमने D के जगह पे क्या कर दिया, 3 लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको क्या मिला, 2 1/3। अब आपको समझा होगा कि ये 2 + 1/3 कहाँ से आया। आपने क्या किया, 7 को 3 से भाग किया और QRD के रूप में कर दिया, तो आपका 2 + 1/3 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको क्या देखना है, अब देखो यहाँ पे या तो 7/3 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 + 1/3। आपको 2 देखना है, संख्या रेखा पर 2 कहाँ पे, यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो अंश है आपका 1 है, मतलब 2 के बाद आपको कितने बिंदु पर जाना है, पहले बिंदु पे 1, तो ये जो होगा आपका वो होगा 7/3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स उम्मीद रखता हूँ कि आपको सारा समझ में आ रहा होगा। अब प्रश्न संग्रह 1.1 देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर प्रत्येक के लिए अलग अलग संख्या रेखा खींचे। आपको यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गया और कहा गया कि 3/2, 5/2, -3/2 और 7/5 ये सबको संख्या रेखा पर दर्शाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए मैंने आपको PDF बनाया और PDF में सबसे पहले मैंने आपको समझाया है कि उचित संख्या और अनुचित संख्या क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले देखते हैं उचित संख्या क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए 5/8, तो यहाँ पे आपका जो हर है, ठीक है, आपका जो हर है वो 8 है और जो आपका अंश है वो 5 है। दूसरी संख्या देखिए, आपकी जो पहली संख्या उसमें जो आपका अंश है वो छोटा है और हर बड़ा है। यहाँ पे भी आपका हर जो है वो अंश से बड़ा है। यहाँ पे आपका हर कितना है, 8 है और आपका अंश कितना है, 3 है। मतलब जब आपका अंश जो होता है वो हर से छोटा होता है, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, उचित संख्या कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं अनुचित संख्या कैसी संख्या होती है। अब आपका जो अंश है वो 3 है और हर जो है वो आपका 2 है। यहाँ पर अगर आप हर देखेंगे, ठीक है, हर देखेंगे तो अंश से छोटा है। यहाँ पर देखिए हर आपका कितना है, 2 और अंश आपका 5 है, मतलब अंश बड़ा और हर छोटा है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अनुचित संख्या, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 2 तरीके की संख्याएं आपको मिलेंगी, या तो वो उचित होंगी या तो अनुचित होंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर संख्याएं उचित संख्या है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन संख्याएं अनुचित है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिए गए भिन्न को मिश्रित भिन्न में रूपांतरित करके QRD में लाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको करके दिखाया यहाँ पे देखिए 3/2 को मैंने मिश्रित भिन्न में परिवर्तित किया, रूपांतरित किया। तो कैसे करेंगे, देखो 3/2 मतलब 3 जो है वो 2 से भाग हो रहा है। यहाँ पे देखिए 3 जो है वो 2 से भाग हो रहा है, 2 1 कम 2, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या होगा, मैंने आपको पहले बताया था, ये जो है आपका Q है तो आपको किस रूप में बदलना है, इस रूप में QRD। तो आपका Q कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 1 आ रहा है तो मैंने लिख दिया 1, ठीक है। आपका R देखिए, R कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, वो भी 1 आ रहा है तो हमने ऊपर लिख दिया 1, ठीक है। और आपका D कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, तो वो आपका D जो है वो आपका कितना है, 2 है। तो क्या हो गया, 1 1/2, ठीक है। तो आपका जो 3/2 था उसको मैं 1 1/2 ऐसे मिश्रित भिन्न में भी रूपांतरित कर सकता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो 5/2 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 2 1/2 वो कैसे हुआ, ठीक है। 5 को 2 से भाग दोगे तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया तो 1। तो यहाँ पे आपका QRD में बदलना है, आपको इस तरीके से बदलना है, ठीक है, आपको QRD में बदलना है। तो आपका Q कितना है, 2, तो हम देखो इसके जैसा करना है हमको, तो हम क्या करेंगे, 2 लिख दिया। अब उसके बाद R, आपका R शेषफल कितना है, 1 है, ठीक है। आपका गुणनफल 2 था, शेषफल 1 है, ठीक है। और यहाँ पर D कितना है स्टूडेंट्स, आपका D, यहाँ पे आपका जो D है वो कितना है, 2 है, ठीक है। तो हमने क्या 5/2 को 2 1/2 में कर दिया। इसी तरीके से -3/2 को क्या किया गया, -1 1/2 में रूपांतरित किया गया। मतलब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जब भी आपको उचित संख्या दी जाएगी तो आपको कुछ नहीं करना, आपको उचित संख्या को वैसे ही रखना है। लेकिन संख्याएं अनुचित होंगी, या आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो संख्या को वैसे ही रहने दो या तो संख्याओं को मिश्रित भिन्न में रूपांतरित करो QRD के रूप में, ठीक है। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स हमें क्या करना, मैंने आपके लिए कुछ हिंट लिखा है यहाँ पर। आपको सबसे पहले क्या करना है, संख्या रेखा के प्रत्येक इकाई को दी गई हर की संख्या के समान भाग करेंगे, समान भागों में बांटेंगे। यहाँ पे देखो हर कितना है, 8,
और यहाँ पे हर कितना है 2। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो संख्या रेखा बनाओगे और प्रत्येक इकाई को, मतलब अगर यहाँ पे 0 और ये 1 है, अगर ये मेरा 0 है और ये 1 है, इसको कितने भागों में बांटोगे 8। और 8 भागों में बांटने के लिए आप कितने बिंदु लोगे 7 बिंदु। और 2 भागों में बांटने के लिए आप कितने बिंदु लोगे 1 बिंदु। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर नीचे करके दिखाया गया है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये देखो एक संख्या रेखा बनाई और यहाँ पे 0 है और यहाँ पे ये 1 है और ये दोनों बिंदु को 8 भागों में बांटना है। तो कितने बिंदु ली गई है, 1 2 3 4 5 6 7, 8 भागों में बांटना था तो कितना बिंदु लिया 7। अब 7 बिंदु डाले तो 8 भाग में वो अपने आप बढ़ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद हमें क्या करना है, इस बिंदुओं को, जो दिया गया बिंदु है उसको दर्शाना है। तो पहला बिंदु क्या है, -5/8, 4/8 और 3/8। तो माइनस है, ठीक है। तो बाईं ओर, 0 की बाईं ओर हमें जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 0 की बाईं ओर मतलब इस ओर हमें जाना है। 0 की बाईं ओर कितनी तरफ जाना है हमें, आपका अंश क्या दर्शाता है, कितवा बिंदु लेना है, -5, यानी 5वां बिंदु 0 से 1 2 3 4 5, मतलब ये जो बिंदु है वो किसको दर्शाता है, -5/8। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा था 4/8 आपका। ठीक है, तो 4 मतलब वो प्लस में है, आपका प्लस में है, तो आपको कौन सी ओर जाना है, 0 से दाईं ओर। और कितना जाना है स्टूडेंट्स, चौथा बिंदु। ठीक है, आपका अंश बताना है कि 0 से कितने बिंदु पर जाना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये जो बिंदु है वो आपका क्या होगा, 4/8। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो तीसरा था 3/8, आपको क्या करना है, 8 भागों में हमने बांटा है और अंश जो है आपका 3 है, यानी 0 से आपको कितने बिंदु पे जाना है, 1 2 3, मतलब ये जो बिंदु है ये आपका क्या होगा, 3/8। ठीक है स्टूडेंट्स, बस इसी तरीके से करना है। आपका जो हर होता है वो इकाई को कितने भागों में बांटना है वो दर्शाता है, और जो अंश होता है वो कितवा बिंदु लेना है वो दर्शाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखो 3/2 को 1/2 लिखा मैंने। ठीक है, मेरे पास दो रास्ता, या तो 3/2 को डायरेक्ट दर्शाऊं, तो ठीक है यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, संख्या रेखा को देखो 0 और 1 के बीच में कितना बिंदु लिया है, 1। तो इस एक बिंदु के वजह से 1 भाग 2 भाग बना है। 1 और 2 के बीच में एक बिंदु लिया और इसके वजह से 1 भाग और 2 भाग, 2 भाग बना है। ठीक है, आपका पहला जो संख्या है वो 3/2 है। तो एक तरीका तो ये है, हम क्या करें 0 से, ठीक है, तीसरा बिंदु लेते हैं 0 से दाईं और तीसरा बिंदु, क्योंकि संख्या जो है वो आपका धनात्मक है, तो धनात्मक संख्या दाईं ओर होती है। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये जो बिंदु है वो आपका 3/2 है। ठीक है, एक तो स्टूडेंट्स आपके पास ये रास्ता है, या तो जो हमने उसको मिश्रित भिन्न में बदला है 1/2। ठीक है, इसको कैसे लेंगे हम, 1/2। यहाँ पे देखिए आपका जो 1 था वो हमने यहाँ पे ले लिया 1। ठीक है, 1/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 1 था वहाँ पर आपके संख्या रेखा पर 1 यहाँ पे दिख रहा है, और ये जो है आपका अंश है, ये बता रहा है 1 के बाद कितवें स्थान पर जाना है। तो 1 के बाद पहले ही स्थान पर रहना, यानी ये जो बिंदु है वो क्या होगा, 1/2 या तो 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1/2 और 3/2 इस तरीके से दर्शाते। और आगे की जो संख्या है 5/2 और 2/1/2। 5/2 धनात्मक संख्या है, मतलब 0 से दाईं और 5वीं स्थान पर आपको जाना, 5वें बिंदु पर। तो 5वां बिंदु आपका पहला, ठीक सॉरी यहाँ पर है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो ये जो बिंदु है वो आपका 5/2 को दर्शाता है। और 5/2 को हमने किस तरीके से लिखा था, 2/1/2 इस मिश्रित भिन्न में लिखा था। तो यहाँ पर ये जो 2 है, यहाँ पर संख्या रेखा पर 2 कहाँ पे है वो देखना है। ठीक है, और ये जो भिन्न है इसका जो 1 है ये आपको बताता है कि 2 के बाद कितने बिंदु पर जाना, तो 2 के बाद पहले बिंदु पर जाना। तो आपका यही बिंदु जो है वो क्या है, 2/1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद रखता हूँ कि आपको अभी तक जो हमने सब सीखा है वो सब समझा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर प्रत्येक के लिए अलग संख्या रेखा खींचे। अब हम ये चारों जो सवाल है सबके लिए अलग संख्या रेखा खींचेंगे और इसको कैसे आपको दिखाना है संख्या रेखा पर वो सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला जो सवाल था वो था 3/2, 5/2 और -3/2। यहाँ पे जो आपका हर है वो अंश से छोटा है, मतलब ये अनुचित संख्या है। तो हम पहले इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बदल के दिखाता हूँ। तो आपका जो 3 है वो 2 से भाग हो रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, इस तरीके से हम भाग करेंगे तो 2 एकम 2। ठीक है, तो 3 में से 2 गया तो स्टूडेंट्स क्या होगा, 1 बचेगा। अब हमें इसको किस में बदलना है, Q, R और D इस रूप में बदलना है। आपका Q देखो क्या है स्टूडेंट्स, 1 है, तो हमने Q के जगह पे 1 लिख दिया। आपका देखो R कितना है, वो भी 1 है, तो R की जगह पे हमने 1 लिख दिया। और आपका जो D है वो कितना है, 2 है। तो हमें क्या
मिश्रित भिन्न मिला 1/2। यहाँ पे देखिए 1/2 मिला। इसी तरीके से 5/2 को मिश्रित भिन्न में करोगे तो 2/2 और -3/2 में करोगे तो -1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको करके देखना। उसके बाद देखो, या तो हम ये सारे बिंदुओं से 3/2, 5/2, -3/2 से डायरेक्ट दिखा सकते हैं, या तो 1/2, 2/2 और -1/2, दोनों में से कोई भी रास्ता। इसलिए मैंने आपको दोनों ही रास्ता बताना जरूरी समझा, वरना मैं डायरेक्ट जैसा आपका टेक्स्ट बुक में पहला रास्ता दिया वैसे भी दिखा सकता था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या करना, आपका हर देखो कितना है, 2 है। मतलब आपको क्या करना है, एक संख्या रेखा बनाना और उसके ऊपर बिंदु दर्शाना है, 0, 1, 2, 3। ठीक है, तो 0 से लेकर के 1, ये 1 इकाई है और हर एक इकाई को कितने भागों में बांटना है, 2 भाग। और 2 भाग में बांटने के लिए कितना बिंदु आप लोगे इकाई के बीच में, सिर्फ और सिर्फ 1 बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पे 0 और 1 के बीच में देखो यहाँ पे 1 बिंदु है, 1 और 2 के बीच में यहाँ पे 1 बिंदु है, 2 और 3 के बीच में यहाँ पे 1 बिंदु, और 3 और 4 के बीच में देखो यहाँ पे 1 बिंदु है। ठीक है, तो हर एक इकाई में 1 बिंदु है और वो 1 बिंदु हर एक इकाई को 2 भागों में बांट रहा है। मतलब हमने जो शुरुआत में देखा था, हर जो है वो आपको ये बताता है कि कितने भागों में बांटना है, और आपका जो अंश है वो ये बताता है कि कितने स्थान पे लेना है, 0 से किस ओर। ठीक है, अगर प्लस है तो दाईं ओर लेना है, 3/2, यानी 3 जो है आपका जो अंश है वो 3 है, यानी आपको क्या करना है, 0 से तीसरा बिंदु, ये पहला बिंदु, दूसरा बिंदु और तीसरा बिंदु, ये जो है वो आपका क्या है, 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे 5/2 है, 5/2 मतलब 0 से 5वां बिंदु। ठीक है, दाईं ओर, तो क्योंकि प्लस में है तो 1, 2, 3, 4, 5, ये देखो ये 5वां बिंदु 5/2 इस संख्या को दर्शाता है। -3/2 माइनस में है, मतलब ये 0 से बाईं ओर बनेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 0 से बाईं ओर तीसरा बिंदु, पहला, दूसरा और तीसरा लेफ्ट साइड, ये है आपका बिंदु जो है वो -3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से आपको अपने बुक में भी दर्शाना है। ठीक है, एक रास्ता तो डायरेक्ट है ये, दूसरा रास्ता जो हम लोग ने मिश्रित भिन्न में बदला इसको 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस 1 को लेंगे, यहाँ पर आपको एक संख्या रेखा पर यहाँ दिख रहा है, उसके बाद जो इसका अंश है वो आपको बताएगा कि 1 के बाद कितने बिंदु पर जाना है, तो 1 के बाद 1 है तो पहले बिंदु पर जाना है। ठीक है, तो ये आपका जो बिंदु है वो क्या दिखा रहा है, 1/2 या तो 3/2, ये दोनों संख्याओं को यहाँ पे दर्शा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, 5/2 या तो फिर 2/1/2, ये दोनों सेम संख्या हैं, तो 2/1/2 में से मैं पहले क्या लूँगा, 2 को दर्शाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका 2। ठीक है, और 2 के बाद कितने बिंदु पर जाना है, आपका अंश कितना कह रहा है, 1, यानी ये जो बिंदु है वो क्या है, 5/2 या तो फिर 2/1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे -3/2 है, -3/2 को कैसा लिखा गया, -1/2। अब यहाँ पे मैं -1 सबसे पहले संख्या रेखा पर देखूंगा कहाँ, वो यहाँ पे, और -1 के बाद आपको कितना बिंदु जाना है, एक ही बिंदु, यानी -1 के बाद। ठीक है, जो मेरे बाईं और पहला बिंदु होगा वो क्या होगा, -3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने पहला सवाल कर दिया और आपने देखा कि किस तरीके से या तो हम डायरेक्ट दिखा सकते हैं या तो मिश्रित भिन्न में करके दिखा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा सवाल देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 7/5, यहाँ पे जो आपका हर है वो अंश से छोटा है, मतलब ये जो है अनुचित संख्या, इसको हम मिश्रित भिन्न में कैसे बदलेंगे, 1, 2/5, और वो कैसे बदलना है वो आपको मैंने इससे पहले बताया। दूसरी जो संख्या -2/5, यहाँ पे जो हर है वो बड़ा है, मतलब ये उचित संख्या है, और जो आपका तीसरा संख्या है वो भी उचित संख्या है। ठीक है, तो पहले को ही खाली मिश्रित भिन्न में बदलना था, बाकी 2 को नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब 7/5, यहाँ पे जो हर है वो क्या है, 5 है। आपका हर बता रहा है कि हर एक इकाई को कितने बिंदुओं में, अरे कितने भागों में बांटना है, 5 भागों में, और 5 भाग बांटने के लिए आपको कितने बिंदु लेने पड़ेंगे, आपको 4 बिंदु लेने पड़े। देखो यहाँ पे 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु और 4 बिंदु। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 0 और 1 के बीच में 4 बिंदु है। अब आपको क्या करना है, आपका जो अंश है, ठीक है स्टूडेंट्स, आपका जो यहाँ पे अंश है, अंश कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका अंश कितना है, 7 है, तो +7 है, प्लस है मतलब आपको दाईं ओर जाना है, राइट हैंड साइड जाना है। ठीक है, तो 0 से 7वां जो बिंदु होगा वो आपका 7/5 होगा, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, तो ये जो बिंदु है वो आपका कितना है, 7/5 को दर्शाता है। स्टूडेंट्स, एक रास्ता ये भी है, 1, 2/5, यहाँ पर हम 1 लेंगे और 1 से कितने बिंदु पर जाना है, 1 लिया हमने, यहाँ पे है 1, और 1 से दूसरे बिंदु पर जाना है क्योंकि अंश दूसरा है, तो 1 के बाद ये पहला, ये दूसरा, तो ये जो बिंदु है या तो 1 2/5 को दर्शा रहा है या तो 7/5 को दर्शा रहा है। ठीक है, अब -2/5, माइनस मतलब आपको दाईं ओर ठीक है, बाईं ओर जाना है 0 से, तो 0 से बाईं ओर कितना बिंदु आपको जाना है, माइनस, अंश आपका कितना है, -2, तो आपको 2 बिंदु जाना है, तो पहला और दूसरा, ये जो बिंदु है वो आपको क्या दर्शा रहा है, -2/5। ठीक है, और -4/5, तो आपको क्या करना है, 0 माइनस है इसलिए 0 से
बाईं ओर जाना है आपको, ठीक है, इस ओर जाना है। और कितना बिंदु जाना है, 0 से 4 बिंदु। तो 0 से आपको कितना बिंदु जाना है, 4 बिंदु जाना है। तो 0 से 1 2 3 4, तो ये जो बिंदु है वो आपका कितना, -4/5। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना सिंपल सवाल था। अब तीसरा सवाल देखते। तीसरा सवाल देखो, यहाँ पे -5/8 और 11/8। पहला जो भिन्न है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपका हर है, ठीक है, 8 है, यानी आपको हर एक इकाई में 8 भाग में बांटना है। 8 भाग मतलब कितने बिंदु लोगे, 7। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, हमने 7 बिंदु लिया। 0 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, 0 से -1 और -1 से -2, सबके बीच में 7 बिंदु ले लिए। ठीक है, अब क्या करना, -5/8 ये उचित संख्या, इसको ऐसे ही रखना है। 11/8 ये अनुचित है, तो इसको हमने मिश्रित भिन्न में बदल दिया। ठीक है, अब माइनस है, माइनस मतलब आपको क्या करना है, बाईं ओर जाना है 0 से, और कितना जाना है, इसका अंश कितना है, 5, यानी 0 से 5वां जो बिंदु होगा वो -5/8 होगा। 1 2 3 4 5, ये जो बिंदु है वो क्या है आपका, -5/8। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखिए यहाँ पे 11/8 जो है, 11 आपका धनात्मक संख्या है, मतलब आपको 0 से दाईं और 8वीं बिंदु पर जाना, 11वें बिंदु पर जाना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां, यानी ये है आपका 11/8। ठीक है स्टूडेंट्स, या तो दूसरा रास्ता देखो क्या करेंगे हम, ये 1 जो है वो यहाँ पर है 1, और 1 के बाद कितने बिंदु पर जाना है, तीसरे बिंदु पर जाना है। तो 1 के बाद पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये जो है आपका 11/8। तो दोनों में से आप कोई भी रास्ता अपना सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं आखिरी जो सवाल है आपका चौथा, 13/10 और -17/10। ठीक है, मैं 13/10 को 3/10 ऐसा लिख सकता हूँ मिश्रित भिन्न में। ठीक है, और ये जो -17/10 है स्टूडेंट्स, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं -7/10 ऐसा लिख सकता हूँ। अब क्या करेंगे, आपका जो हर है वो 10 है, तो हम क्या करेंगे, हर एक इकाई को 10 भागों में बांटेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 10 भाग लेने के लिए आप कितने बिंदु लोगे, 9 बिंदु। तो ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7 8 9 बिंदु ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला क्या था स्टूडेंट्स, आपको क्या दिखाना था, 13/10, ये दिखाना है आपको 13/10। तो हमने भाग तो कर दिया, आपका जो हर था उसके हिसाब से भाग कर दिया। अब अंश के हिसाब से ये धनात्मक संख्या है, तो 0 से दाईं ओर आपको 13वीं बिंदु लेनी है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये जो बिंदु है वो किसको दर्शाता है, 13/10। ठीक है, या तो 13/10, और 13/10 को हमने लोग मिश्रित भिन्न में किया था, वो क्या आया था, 1 3/10, यही आया था। तो हम इसमें क्या ढूंढेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, 1 ढूंढेंगे। तो 1 यहाँ पे है, और उसके बाद अंश में कितनी संख्या है, 3। तो 1 के बाद तीसरा बिंदु, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो ये जो बिंदु है या तो वो 1 3/10 को दर्शाता है, और वही बिंदु जो है वो 13/10 को भी दर्शाता है। ठीक है, -17/10। ठीक है, माइनस मतलब आपको क्या करना है, 0 से बाईं ओर आना है। ठीक है, कितवें बिंदु पर आना है स्टूडेंट, 17वें बिंदु पर। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये जो बिंदु है वो आपका क्या है, -17/10। ठीक है स्टूडेंट्स, एक तो ये रास्ता है। दूसरा रास्ता क्या है आपके पास, ये जो मिश्रित भिन्न है, ठीक है, आप इसको लेकर के चलिए, ये जो मिश्रित भिन्न है। ठीक है, मिश्रित भिन्न में -1 आपके ये बाईं ओर है, तो ये -1। अब उसके बाद आपको 7वें बिंदु पर जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो बिंदु है वो किसको दर्शाता है, -17/10। ठीक है, आप यहाँ पे -7/10 भी लिख सकते हो, लेकिन जो हमारा सवाल होता है -17/10 हम वही लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं, आपका जो प्रश्न संग्रह 1.1 है उसमें जो दूसरा सवाल दिया गया है, निम्नलिखित आकृति का निरीक्षण करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, आपसे 3 सवाल पूछे गए और आपको इसके उत्तर देने। बिंदु बी कौन सी परिमेय संख्या दर्शाता है, बिंदु बी देखते हैं कहाँ पे, बिंदु बी यहाँ पे है, ये संख्या। ठीक है, अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स, हमारा हर जो होता है वो ये बताता है कि हर एक इकाई कितने भागों में। तो हम भाग देखते, एक देखो ये 0 से 1 के बीच में कितने भाग है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, यानी आपका हर कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स, 4 होना चाहिए। ठीक है, अब बिंदु बी जो है वो कि कौन सी ओर है, ये हमारा बाईं ओर है, मतलब बाईं ओर की जो संख्या है वो माइनस में, तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए। और बिंदु बी जो है वो 0 से कितनी की दूरी पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं दूरी पर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये -4/10 को अगर मैं 2 से काटूँ तो ये क्या आ जाएगा, 5, 2 2 5 10, 2 दूनी 4, यानी क्या आएगा, -5/2। मतलब बी जो है वो किसको दर्शाता है, -5/2। या तो मैं इनको और भाग करके मिश्रित भिन्न में भी लिख सकता हूँ, 2 5, तो 2 दूनी 4,
ठीक है, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा Q है वो हो गया 2, यहाँ पे जो हमारा R है वो हो गया 1, ठीक है, और यहाँ पे जो D है वो हो गया 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से भी मैं दर्शाता हूँ, यहाँ पे माइनस डालेंगे क्योंकि ये दाहिनी ओर है। तो B जो है वो किसको दर्शा रहा है, या तो -2 1/2 को दर्शा रहा है, या तो -5/2, या तो -10/4, ये तीनों संख्याओं को दर्शा रहा है, ठीक है। अब 1 3/4 यह संख्या कौन से बिंदु से दर्शाई गई, एक देखो, एक कहाँ पे है स्टूडेंट्स, आप देखोगे तो यहाँ पे है 1, ठीक है, ये है 1, ठीक है। 1 के बाद आपको कितने बिंदु पर जाने को कह रहा है, तीसरे बिंदु पर, तो 1 2 3, और ये तीसरे बिंदु पर कौन है स्टूडेंट्स, सी है, ठीक है। तो 1 3/4 यह कौन से बिंदु से दर्शाई गई है, तो ये बिंदु सी से दर्शाई गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको समझा। बिंदु डी द्वारा संख्या 5/2 निरूपित की गई है, यह कथन सत्य है या असत्य है, ठीक है। डी पे देखते हैं कि कौन सा बिंदु होना चाहिए, ठीक है। डी पे देखते हैं, यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे क्या डी जो है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2, क्योंकि ये 2 के बाद है, और 2 के कितने बिंदु बाद है, 1 2, तो 2 के 2 बिंदु बाद है, ठीक है स्टूडेंट्स। और कितने भागों में इस इकाइयों को बांटा गया है, तो 4 भागों में। तो इसको अगर मैं काटूँ दोनों को, तो 2 से कटेंगे, 1/2 होगा, तो आपको संख्या क्या प्राप्त होगी, 2 1/2, ठीक है। तो डी 2 1/2 को दर्शा रहा है। एक और रास्ता हमने देखा ना स्टूडेंट्स, ये 4 भागों में था, तो हम नीचे लिखेंगे 4, और डी जो है 0 से कितने दाहिनी ओर है, यानी ये जो संख्या होगी प्लस में होगी, और कितने बिंदु पर के बाद है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डी जो है वो 0 से 10वें बिंदु पर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10/4, ठीक है। तो डी जो है वो 10/4 भी है। अगर मैं इनको भाग दूँ 2 से, तो क्या होगा, 2 5 10, 2 दूनी 4, यानी डी कौन सी संख्या को दर्शा रहा है, 5/2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे आपका सवाल होता क्या डी 2/1/2 को दर्शा रहा है, तो हाँ ये भी राइट है, ये भी राइट है, और 5/2 को भी दर्शा रहा है, और 10/4 को भी दर्शा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया, डी जो है वो 5/2 इसको निरूपित की गई है, यह कथन सत्य है या असत्य है, तो स्टूडेंट्स ये कथन सत्य है। तो हमने तीनों सवाल देखे, तो इसके उत्तर मैंने पीडीएफ में लिखा है। बिंदु बी कौन सी परिमेय संख्या को दर्शाता है, तो बिंदु बी जो है वो बिंदु बी 10/4, इस परिमेय -10/4, या तो -2 2/4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो -2 2/4 यह परिमेय संख्या बिंदु बी दर्शाता है, ठीक है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ -10/4, ठीक है, या ऐसा भी लिख सकता हूँ -5/2। इससे पहले मैंने आपको करके दिखाया था, अगर आपको नहीं समझा हो तो आप वीडियो को पॉज करके, रोक करके, फिर से पीछे रिप्ले करके देख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने देखा था कि 1 3/4 यह बिंदु सी को दर्शाता है, और हमने ये भी देखा था कि 5/2 को 2 1/2 लिखा जा सकता है, या तो इसको 10/4 भी लिखा जा सकता है, और इस 10/4 को काटोगे तो ये 5/2 ही होता है, ठीक है। तो हमने देखा था कि वो कथन सत्य था, क्यों, क्योंकि डी जो है संख्या 5/2 को दर्शाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स फिलहाल इतना ही। आपका वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है, ठीक है। बहुत बड़ी वीडियो आप अच्छे से नहीं देखते हैं, भगा भगा कर देखते, तो स्टूडेंट्स भगा भगा कर मत देखिएगा। हर एक स्टेप यहाँ पर जो बताया गया काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और मैं आपसे इस वीडियो के ज़रिए कोई भी सवाल आपसे मैं पूछ सकता हूँ, ठीक है, एग्जाम में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको जो वीडियो है बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा, आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।